सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं। और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं। फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भैया जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसविंदर कौर है। कहाँ से आए हो? हम गांव अटारी, जिला मोगा से, पंजाब स्टेट से। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम गुरुद्वारा साहिब जाते थे, वहाँ सेवा करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? हमने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और सत्संग सुना। ऐसे सुनते सुनते हमें ज्ञान हुआ और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई। इतनी छोटी सी उम्र में आपकी आस्था भगवान के प्रति कैसे हो गई?
भगवान के प्रति आस्था ऐसे हुई जब हमने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और सत्संग सुना। हमें ऐसा बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। हम कहते थे परमात्मा कौन है, गॉड इज़ वन, परमात्मा एक है। उसके बारे पता लगा परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हैं। और हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था। हम जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब में जो बाणी है पढ़ते थे, जपजी साहब का पाठ और सुखमनी साहब का पाठ करते थे। हमें कुछ भी नहीं पता था परमात्मा कौन है, कहाँ है। पर जैसे कि हम संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, हमें पता लगा परमात्मा, असली परमात्मा कौन है जो हमारा मोक्ष करवा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद सबसे पहले तो मुझे शरीर का कष्ट बहुत रहता था। मेरे पेट में दर्द काफ़ी था। मैं काफ़ी इलाज करवाया डॉक्टरों से, पर मुझे कोई आराम नहीं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। कोई मंजे में जब इतना ज़्यादा बीमार हो जाती थी कि मैं महीना तक एक मंथली में रोटी भी नहीं खाती सी कि मैनू इन्ना टाइफाइड बुखार हो जाना। पर जैसे मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे पेट में दर्द इतना रहता था, बहुत ज़्यादा रहता था। पेट में दर्द मेरे अभी बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सिर भी नहीं दुखता है। मेरी जो लत्तां बहुत दुखती सी, वो भी अभी कभी नहीं दुखती हैं। और मेरे जो घर में माता जी है, उनको इतनी ज़्यादा खांसी आती थी, बहुत ज़्यादा खांसी आती थी। और रात को 12-12, 1-1 बजे तक ऊपर रात को उठकर वो खांसी करते थे। बट जब रामपाल जी महाराज गुरु जी की शरण में आए, उनकी खांसी सब दूर हो गई। संत रामपाल जी महाराज के अलावा हिंदुस्तान में बहुत सारे संत हैं। आप उन सबको छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ही क्यों गए? क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर इस धरती ते आए होया, उन कोई इनका जो ज्ञान है वो किसी भी संत महापुरुष, किसी भी संत के पास नहीं है जो हमारा कल्याण करवा सके। इसीलिए हम गुरु जी की शरण में आए। एक मनुष्य के लिए, एक इंसान के लिए अपने जीवन में भक्ति करना, गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? गुरु इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती। जिवें कि गुरु ग्रंथ साहिब विच प्रमाण आ, वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़ ना मुक्ति होई, एक अक्षर जो गुरमुख जपे तिसकी निर्मल होई। चाहे ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਾਰਨਾਮਾ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਈ ਅਖਵਾਵੇ, ਜੋ ਦੋ ਅੱਖਰ ਦਾ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ, ਇੱਕ ਛੁਡਾਵੇ ਇੱਕ ਲਿਖਾਵੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਜ ਘਰ ਜਾਵੇ। आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ये बताना चाहते हैं कि पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह जान, पंच का गुरु एक ध्यान। साढ़े सिख समाज आ जो कि इन्हां शब्दां दा नहीं अर्थ कर सकते गे, ते ये जिहड़े पंच प्रधान आ, ये साढ़े पंजे कमलां च अंदर विराजमान आ। ते ये जिहड़े पंच प्रधान आ, पंच प्रधान पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह जान, पंच का गुरु एक ध्यान। इन्हां पंचां दा जिहड़ा गुरु आ वो एक ही आ, वो है कबीर परमेश्वर जी, जो कि साडे अंदर पंजे कमलां विच बैठे हुए ने। संत रामपाल जी महाराज भी 2 अक्षर का नाम सतनाम देते हैं, जिसका वर्णन गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में भी किया है। तो क्या ये वही मंत्र है जो गुरु नानक देव जी जाप करते थे? हाँ जी, ये वही मंत्र है। गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जो के पूरे प्रमाण के साहित हमें दिखाते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? प्रमाण इसका ज्ञान गंगा पुस्तक में भी है और भाई बाले वाली जन्म साखी में भी दिया गया हुआ है, जो प्राण संगली में, जो कि स्पष्ट करता है कि श्री गुरु नानक देव जी भी जो सी, उन्होंने भी सतनाम शब्द का जिहड़ा जाप करते सी। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को यही संदेश देना चाहते हैं जो कि इत्थे सिख समाज आ जो आज काल दे जाल विच पूरी तरह फसिया होया है। सिख समाज नूं यही बेनती करते हैं
ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ सत्संग आंदा उस ते नीचे नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर आप उस नंबरों से कॉन्टैक्ट करके आप अपना नाम उपदेश ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो कहा कि इस बर्तन को इसके सतन के नीचे लेकर बैठो। गरीबदास जी बैठ के पकड़ के 10 वर्ष के बालक परमात्मा कबीर देव जी ने जिंदा महात्मा के रूप में खड़े थे। उस बछिया की कमर पे आशीर्वाद भरा हाथ यानी थपकी मार दी, ऐसे लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी। जब वो पात्र भर गया, वह बंद हो गई। गरीबदास जी ने कहा, हे महाराज आपने तो कमाल कर दिया, लो दूध पी लो। अब परमात्मा ने आधा दूध पी लिया, आधा छोड़ दिया और कहा, ले भाई बच्चों ले लो ये प्रसाद, तुम भी बांट लो। वो बड़े बड़े जो पाली थे वो कहने लगे, हम ना पीवा जादू जंत्र का, पाप का दूध कुंवारी गाय का काट दिया, निकाल दिया, और तू ना जाने के जादूगर, और तेने झूठा कर दिया, पता नहीं तू किस जात का है, हम ना पीवा तेरा झूठा दूध। वो तो उठ कर चले गए, घबरा भी गए कि ये तो जादूगर सा दिखा है। वो तो दूर चले गए और रह गए अकेली प्यारी आत्मा उनकी, गरीबदास साहिब जी। तब उनके परमात्मा और उस प्यारी आत्मा की काफी गोष्ठी हुई। तब गरीबदास जी ने कहा, भगवान सचमुच ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं से ऊपर भी कोई भगवान है? कहा कोई ऐसा स्थान भी है जहाँ कभी जन्मते मरते नहीं, जैसा आपने बताया, कृपा मुझे एक बार वो दिखा दो। दाता ने तो दिखाना ही था, उसको गवाह बनाना था। उस आत्मा को लेकर के ऊपर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की राजधानियां दिखाई, ऊपर लोक दिखाए, उन लोगों में स्वर्ग दिखाया, स्वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों से बात कराई, तू कितने दिन रहेगा स्वर्ग में? वो कहते हैं जी मेरा तो टाइम आ लिया, मेरी तो पूंजी खत्म हो ली। परमात्मा ने पूछा कहाँ जाओगे? पता नहीं कहाँ जाएंगे। उसका इस स्वर्ग के अंदर एक और समस्या है, 3 वर्ष पहले उनको पता लग जाता है तुम्हारी इतना समय स्वर्ग का रह गया, फिर कहाँ जाएंगे? नरक में भी जाना पड़ सकता है, गधे भी बनना पड़ सकता है। अब 3 वर्ष पहले तो उनका खाना पीना छूट लेता है उस स्वर्ग के अंदर। फिर दिखाया परमात्मा ने ऊपर ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक दिखाया, वहां नकली वो बना रखे इस काल ने, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक, अकलोक नकली बना रखे ब्रह्मलोक के अंदर। फिर धर्मराज के न्यायाधीश के लोक में गए। जब धर्मराज के पास परमात्मा पहुंचे और साथ में वो गरीबदास साहिब वाली आत्मा, तो जो ही धर्मराज के दरबार में परमेश्वर ने प्रवेश किया, न्यायाधीश के इस 21 ब्रह्मांड के न्यायाधीश के लोक में, तो न्यायाधीश खड़ा हो गया वो और अपना आसन छोड़ दिया और कहा आओ बैठो भगवान। और परमात्मा वहां बैठे नहीं, जैसे एक ऊंचा अधिकारी अपने छोटे अधिकारी पर, कर्मचारी पर जाकर उसको आदेश देता है और वो अपनी कुर्सी त्याग कर खड़ा हो जाता है और सलूट मारता है, जी सर, जो एक शिष्टाचार होता है। ऐसे धर्मराज खड़ा होकर करबद्ध होकर और जो भी मालिक का आदेश दे रहे थे सिरोधार्य कर रहा था। अब ये प्रसंग अलग है, यहाँ इसको चैप्टर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो फिर सतलोक में लेकर गए
सतलोक में क्या देखा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कि वहां एक बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा एक स्तूप है, उसके बीच में ऊंचे सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है और सिर पे मुकुट है, सफेद आसन है, सफेद सिंहासन है, सफेद ही परमात्मा का रूप है, शरीर है, रंग है और सफेद ही सारा लोक है। अब नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा जा रहे थे, कबीर जी गए थे सतलोक में, वहां अपने ही दूसरे रूप तेजो में रूप के ऊपर चंवर करने लगे, वहां से उठाकर, जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर किया करता है। अब गरीबदास जी ने सोचा कि ये बाबा जी तो यहाँ का कोई नौकर नाकर होगा, सेवक, और भगवान तो यूं है जो तख्त पर बैठा। अब थोड़ी सी देर में क्या हुआ कि जो तख्त पर सिंहासन पर विराजमान थे भगवान, वो तेजो में शरीर वाले तो खड़े हुए, और जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे भगवान, वो उस और ऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान हो गए। और वो तेजो में शरीर वाला भगवान चवर उठाकर उस जिंदा वाले रूप पर चंवर करे, नौकर की तरह, सेवक की तरह। अब गरीबदास जी ने सोचा भाई बाबा जी पे भगवान सेवा करे इसकी। इतने में क्या हुआ कि तेजो में शरीर जो था वो उस जिंदा वाले महात्मा के वाले शरीर में समा गया, एक हो गए दोनों। अकेले कबीर देव जी वो बाबा जी रूप में थे, जिंदा महात्मा के रूप में, वो विराजमान है ओवरऑल कंट्रोलर के सिंहासन पर, यानी कुल के मालिक रूप में, और चंवर अपने आप हो रहा है, अपने आप ऐसे चल रहा है। तब परमात्मा ने कहा कि गरीबदास यहां थे तुम पहले, देखो ये तुम्हारे मकान खाली पड़े हैं, पूरे बड़े लंबे चौड़े, फ्लैट के फ्लैट, अर्जा फंसे वहां काल के लोक में, सारी डिटेल बताई, सृष्टि रचना सुनाई। तब गरीबदास साहिब ने कहा भगवान मुझे यही रख लो भगवान, वो तो गंदा लोक है, हे भगवान कैसे जाऊं अब उस लोक में, इस लोक को देख कर वहां कैसे जाऊं भगवान, वो तो ऐसे रह रहे हैं जैसे कीड़े मकोड़े हुआ करते, यहाँ स्वर्ग तक के प्राणी भी महादुखी भगवान, मुझे यही रख लो मेरे मालिक। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि नहीं बेटा, तुम यहां से जब गए भक्ति से परिपूर्ण थे, और वहां जाकर तुम्हारी बैटरी डाउन होगी सारे की, ये तो मैं अपनी शक्ति से तुझे यहां लाया हूं। अब तुम वापस जाओ, आपके भाई बहन काल के जाल में फंसे हुए हैं, उनको ये ज्ञान समझाओ जो तूने आंखों देखा है, या सच्ची साच बताओ, और बेटा मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे सतनाम दूंगा। वो सतनाम की भक्ति सुमन करने से तुम्हारे अंदर शीघ्र ही वो भक्ति संचित हो जाएगी, जो तुम्हें यहां लेकर आएगी, वो भक्ति की कमाई तुम्हारे अंदर संचित हो जाएगी। इतनी संचित हो जाएगी जैसे फिर गरीबदास साहिब ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को फिर कैसे बोला है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में एक होरी नाम का अंग है। होरी माने होली, होली में खुशी मनाते हैं लोग, तो गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि यह नकली होली हमने अच्छी ना लगती, हम तो वो राम नाम की होली खेलेंगे भाई, जिसको हम रोज खेला करेंगे, एक दिन खेलकर हम संतुष्ट नहीं होते। तो क्या बताते हैं कि इस सतनाम के श्वास उस श्वास के द्वारा जो आपको दिया जाता 2 अक्षर का मंत्र, जिसमें एक ओम है, एक तत् गुप्त है, जिसको सतनाम प्राप्त है उसको ज्ञान है। इसके एक श्वास उस श्वास का सिमरण आपको बताया जाता है विधि, जब नाम दिया जाता है तो एक श्वास का सिमरण आपकी वो कमाई डिपॉजिट होगी आपके गुड अकाउंट में, और वो इतनी वैल्यूएबल है, वो इतनी कीमती है
कि यहाँ के 14 लोक, जैसे 7 नीचे के पाताल और ऊपर ये शिव लोक, विष्णु लोक, ब्रह्मा का लोक, धर्मराज का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्म का लोक, और ये जो दूसरे हैं गोलोक वगैरह, इन 14 लोकों को दूसरे पलड़े में रख दे और एक पलड़े में रख दे एक श्वास, उस श्वास के सतनाम की कमाई, वो वैल्यू, कीमत। और 3 लोक पासंग धरे, कौन से? पृथ्वी लोक, स्वर्ग, एक कॉमन स्वर्ग लोक है, स्वर्ग जो इंद्र वहां का शासक होता है, वो स्वर्ग लोक, ये पृथ्वी लोक, और नीचे का पाताल लोक। कहते इन 3 लोकों को, ये तो इस सौदे में है ही नहीं। जैसे पहले एक देसी से, एक सिंपल से तराजू होया करते थे, तखड़ी, एक डंडी बांध के उसके बीच में एक रस्सी बांध लेते, दोनों किनारों पर पलड़े लटका दिया करते थे। और कोई सौदा लेने के लिए व्यापारी आता था हमारे घरों पर, क्योंकि दास का जन्म एक जाट किसान परिवार में हुआ, तो बढ़िया लोग आते थे, गेहूं, कणक, जैसे बाजरा, ज्वार, चने, गुड़, शक्कर आदि लेने के लिए। तो हमारे पिताजी कहते थे, भाई लाला जी, पहले तेरी ताखड़ी चेक करा, इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें पासिंग तो नहीं है। तो वो दिखाता था, यदि उसमें कोई डिफेक्ट होता तो उसी जो कणक जैसे चने तोलने हैं, तो चनों की एक मुट्ठी भर के उसको बैलेंस करने के लिए एक पलड़े में जिसमें डिफेक्ट होता था उसमें डाल दिए जाते थे इतने चने, वो सेट हो जाता था, एररलेस हो जाती थी। फिर जिस साइड में वो चने रखे थोड़े से, उस साइड में बट्टे रख दिए जाते थे, दूसरी तरफ से फिर पलड़े से वो सौदा तोला जाता था। यानी जो पासिंग रूप में वो चने इतने रखे, वो तो सौदे में नहीं है, वो तो वैसे एक्स्ट्रा रखे, उनका कोई अकाउंट नहीं। तो कहने का भाव ये है कि एक सतनाम के सिमरण की कीमत विधिवत मर्यादा में रहते हुए पूरे संत से प्राप्त करके कितनी कीमत हो जाती है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए। अब परमात्मा बताते हैं कि ऐसा मंत्र है ये गजब का, एक सतनाम का सिमरण इतनी कीमत आपको देगा, और बाकी वो 5 नाम काल के, 3 वो दूसरे सतपुरुष, अकाल मूर्त, सबद स्वरूपी राम। ये तो कति एक अन्य के भी मंत्र नहीं है, ये मोक्षदायक नहीं है, ये तो भगवान की महिमा है इसके अंदर। और ये 5 नाम काल के, ओंकार, अरंकार, ज्योति, निरंजन है तेरा गजब भैया। और सोहम और सतनाम। अपने आत्माओं, जो हम प्रसंग पर आते हैं, जो आज का प्रसंग है, ये बहुत विस्तार से समझाना पड़ेगा कभी। अब क्या बताया आदरणीय गरीबदास साहिब जी को पूज्य परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, कि बेटा ऐसा मंत्र दे दूंगा, नेक नीति से भक्ति करना, मर्यादा में रहना, हमारी शरण में रहना, और थोड़े ही दिनों में आपका बहुत ज्यादा कीमत बन जाएगी। लेकिन एक ध्यान रखना, इस सतनाम को किसी को बताना नहीं। यदि ये काल के दूतों के हाथ लग गया तो पिछली पीढ़ी में जो हमने वायदा कर रखा है कलयुग में, काल से के सब जीवों को अपना सच्चा नाम सतनाम देकर पार करूंगा, इन काल के पंथियों का हाथ लग गया तो नकली पंथ इसी नाम को देते पाओगे, फिर हम भिन्नता नहीं कर पाओगे। आप स्वयं जाप करना और अपनी वाणी में लिख देना। अब गरीबदास जी उधर से क्या देखा कि कुछ देर के बाद उन पालियों ने घंटे 2 घंटे के बाद संभाला कि वो बच्चा कहाँ है, देखा वो तो बैठे हैं, हाथ लाकर देखा वो लुढ़क गया, उसमें आत्मा थी ही नहीं। गांव में पता चला। अब कहने का भाव ये है कि उनको चिता पे रख दिया,
अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। शाम के समय 8-9 घंटे बीत गए। इतना गांव के नगर के लोग इकट्ठे हुए, लकड़ी लुकड़ी ले गए। तब परमात्मा ने गरीबदास जी की आत्मा को वापस भेज दिया, उस प्यारी आत्मा को शरीर में। चिता से उठकर चल पड़े और आंखों देखा हाल भगवान का वर्णन करने लगे। और वो वर्णन किया हुआ उनका आंखों देखा, तो उस परमेश्वर के विषय में जो आंखों देखा हाल था, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने किस प्रकार परमात्मा की महिमा को बताया है, वो आपके सामने अब सुनाते हैं। अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण चौपाइयों के माध्यम से बोली है, लाखों वर्ष पहले की बीती हुई घटनाएं श्री रामचंद्र की जी के समय में, और आज वो सबको मान्य है। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उसी प्रकार उनकी जो जैसे तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि खुल गई थी, ज्ञान योग खुल गया था, इसी प्रकार गरीबदास जी का ज्ञान योग समर्थ शक्ति ने खोल दिया, उसके अंदर अपना ज्ञान फीड कर दिया, सच्चाई। अपने आत्माओं, जैसे दूरदर्शी होती है दूरबीन, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, तो उसकी रेंज होती है, कोई तो 1-2 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक देख ले मनमाना आकाश के बहुत लंबे दूर तक के इन ब्रह्मांडों को, तो उनकी रेंज में अंतर होता। तो गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी वो श्री तुलसीदास जी से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अब जिस प्रकार तुलसीदास जी की कृत रामायण को हम सत्य मानते थे, ऐसे ही गरीबदास कृत परमात्मा की महिमा को हमने सत्य मानना। देखना, आप सुनाते हैं आपको। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरी, 52 चतुर्दश लोक सब है टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जो जननी जने नवाए। परमात्मा सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस परमात्मा की वाणी तय। शब्द स्वरूपी साहेब जनी, शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही, जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीरे हैं वो अवगत पुरुष अलेख, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से परिचित होकर के क्या बताते हैं कि वो सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक हमारे पिता, सेवक होकर उतरे कबीर दास को आए कबीर दास, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीव को धारण करने के लिए वो जगत गुरु यानी पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले, सच्चा ज्ञान देने वाले वो जगत गुरु। और गरीबदास जी कहते हैं मैं बार बार बलिहारी जाऊं उस परम पिता पे, उसने कैसे दया करी हमारे ऊपर। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे। कहते काशीपुरी में परमात्मा का आगमन हुआ और उतरे अधर अधार, वो किसी माँ से जन्म नहीं लिया, ऊपर तो आए अधर अधर तय यानी ऊपर से आए नीचे, और मोमन को वहां मिले मुसलमान दुल्हे को जंगल में सरोवर के ऊपर। अब वो उनकी कितनी शोभा वर्णन करते हैं। कोट किरण शशि भाने सुध आसन अदर विमाने,
पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणे। अब नीमा ने गोदी में ले रखा था परमात्मा को, जिस भगवान के नाम लेने से आत्मा भर आती है कि वो इतने दुखी हो रहे हमारे लिए, हर हम हमारे बाप में भी को नहीं, हमारा पिता हमारे पीछे पीछे घूम रहा है, हमने काल की भांग पी रखी है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब वो हमारे साथ लिए भटक रहे हैं, जिस परमात्मा के गुणगान सब ग्रंथ कर रहे हैं, और वो एक उस पुण्यात्मा की गोदी में, अब उसको कितना अनुभव आनंद का हो रहा होगा पुण्यात्मा, अब कोई जीव नहीं उसको वर्णन कर सकती। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, कोट किरण शशि भान सुध ये आसन अदर विमाने। पर सत यानी छूते ही उस पूर्ण ब्रह्म को, और नीमा के शीतल पिंड और प्राण एकदम शांति सी होगी। नीमा ने परमात्मा को कैसे प्यार किया, गोद लिया मुख चूम कर वो हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। माँ ने यानी एक मातृभाव से बालक को जैसे प्यार किया करते, मुंह चूम के और सीने से लगाया। इतना सुंदर शरीर परमात्मा का जैसे सफेद बर्फ होती है, हेम रूप झलकंत। हिम हिम माने बर्फ, सफेदी जो बर्फ की है वो सबसे अधिक मानी गई है। तो कहते हैं वो स्नो व्हाइट कलर था मालिक का, इतनी सुंदर सफेद शरीर था। अब क्या, जब घर पर लेकर आगे बालक को, तो परमात्मा को देखें और के बोले, आपस में एक दूसरे की डिस्कस करते हैं। काशी उमटी गुल भया ये मोमन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेरे। के सिंपल चाइल्ड नहीं है ये, एक साधारण सामान्य बालक नहीं है, इतना सुंदर ऐसा रूप इसका। तो कहते हैं काशी उमटी यानी उमड़ का आगे पूरी काशी के नगर राजा तक भी आगे वहां देखने के लिए। काशी उमटी गुल भया, सारा शोर मच गया, और मोमन का घर घेरे, चारों तरफ तो घेर लिया घर उनका देखने के लिए, टोल के टोल गीत गाते औरतें। और कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। जो भी देख कर जानो कह रहे, ऐसा बालक तो देखा ही नहीं, जैसे खुद भगवान श्री कृष्ण आ रहे हो, भगवान शंकर आ रहे हो सकता है इंद्र और कुबेर मत आ रहे हो धन के देख। कोई कहे वरुण धर्म राय है, कोई कहते है ईसे, 16 कला सुभान गति ही, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे वे मेटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया ये कहे कबीरा बाप। कहते वो परमात्मा सबका मालिक, और उस एक जुलाहे धानक को, एक मुसलमान जुलाहे धानक को और परमात्मा पिताजी बोलते हैं, बाप कहते हैं। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का जो जो मात रिसाए। अब जैसे जितने नाम धरे ना उस बालक के ऊपर है, कहते हैं उतना ही वह निम्मा उनने धमकावे। क्यों मेरे बच्चे का नजर लगाओगे तुम, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। खलक मुलक देखण गया वहां राजा प्रजारीत, जम्बू दीप जिहाने में वो उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे यू देव है, ये देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये पार ब्रह्म है पूर्ण विश्व बीश। अपना आत्माओं, अब क्या बताते हैं जो दास आपको वेदों और इस सत्य कथा से पढ़कर आपको प्रमाणित करना चाहता है कि कौन भगवान है, कहाँ प्रमाण है। एक तो आंखों देखा प्रमाण, ये एफिडेविट गरीबदास जी दे रहे, और फिर आपको वेदों में दिखाएगा दास, और फिर कबीर परमात्मा जी की लीला जो 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास जी ने लिखी थी अपने कर कमलों से, वो दिखाएगा। तो हम अपने भगवान को
समझ लेंगे, पालेंगे। अब क्या बताया है, दूध न पीवे न अन्न बके, न पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में ये कमल कला फूलनते। अब क्या बताते हैं कि 25 दिन के हो गए भगवान कबीर साहब, यानी एक लीला में शरीर में, और ना कुछ अन्न खावे ना कोई दूध पीवे, और स्वस्थ ऐसे जैसे रोज 1 किलो दूध पीता हो बालक, इतना स्वस्थ शरीर, और जैसे कमल की तरह कहते नो एकदम शरीर बढ़ता दिखे उनका। कमल का एक नेचर होता है, स्वभाव है। कमल का फूल किसी सरोवर में हो और उसमें जल भरना शुरू कर दिया जाए तो जितना स्पीड से जल ऊपर होगा तो कमल का फूल, वो पौधा उतना ही साथ के साथ उसे ऊपर रहेगा, इतनी स्पीड से बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, उससे तुलना कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी की। स्वस्थ तो ऐसा दिखे जैसे रोज किलो दूध पीता हो बालक, लेकिन खा पी कुछ नहीं रहे थे। तो नीमा को चिंता हुई, रोने लगी बुरी तरह के, ये बालक मरेगा, कुछ खाता पीता नहीं, अब तो ये कुछ ही समय घंटों का ही मेहमान है। बहुत बुरी तरह विलाप कर रही थी, बहुत बुरी तरह विलाप करने लगी। अब परमात्मा कहते हैं, करे करावे साइया मन में लहर उठा, रो रही थी अपने भगवान शिव जी को याद कर करके कि हे भगवान शिव जी, हे दाता, या तो ये बालक देना ही नहीं था, अपना रो पीट के समय पास कर रही थी। अरे परमात्मा, अब ये दिया है वापस ले रहे हो, अब ये आपकी दासी, अब जीवन नहीं इस बिना, ये फाइनल फैसला। ये तो मालिक अंतर्यामी थे, समझ गए थे, अब बुढ़िया मरेगी, इतना मर तक के दे, क्योंकि वो नहीं मरना था, वह कितने मरे थी, पर उसका भय बढ़ गया कसूता और उसको संतुष्टि हो नहीं सकती। तो परमात्मा ने शिव को का रिमोट दबाया, शिव जी भगवान का। शिव उतरे शिवपुरी से वो अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईश को गोदे। अब कबीर साहब ने प्रेरणा की भगवान शिव जी को कि तेरी कौन आत्मा तुझे याद कर रही है, ऐसी ऐसी विलाप कर रही है। तो वहां एक साधु रूप बना के, महात्मा का रूप बना के शिव जी आके खड़े हो गए वहां और कहा, माई क्यों रो रही है? और वो रो रही थी, एक बार सरसरी सी नजर देख कर रो रही थी कि बाबा जी केले रहे, बड़ा कुछ खाता ना पीता। भगवान शंकर ने पूछा कि माई क्यों रो रहे हो, क्या बात, क्या आपत्ति है तेरी? महाराज जी, तेरे बस का को नहीं मेरा दुख निवारण करना। नो कह कर रोते रोते फिर रो पड़ी बहुत बुरी तरह। भगवान शंकर ने कहा कि हे माई, नो का ऐसे कहते हैं अपना दुख किसी के सामने कह दे तो हल्का हो जाता है, इसी दृष्टिकोण से बता दे तू क्यों रो रही है। तब उसने बताया कि पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, और एक दिन मैंने सच्ची आत्मा से अपने भगवान शंकर जी को याद किया था, उसने मुझे ये लाल दे दिया, कमल के फूल पर मिला, मुझे स्नान करने गए थे हम दोनों, और अब महात्मा जी ये कुछ खाता पीता नहीं, 25 दिन का हो गया, और इसलिए रो रही हूं कि ये मरेगा और साथ मरूंगी मैं, अब मैं जी नहीं सकती इसके बिना, मैं नो रो सू भगवान, नो रो रही हूं महात्मा जी। तो भगवान शिव ने कहा, तेरा बच्चा तो दिखा मुझे। माई लाई उठा के, और बच्चे को परमात्मा नवजात शिशु 25 दिन के बालक को सोचा कि महात्मा की चरणा में गिर दूं, कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, इसकी जिंदगी बढ़ जाए, आयु बढ़ जाए। जो ही शिव जी के चरणों में बच्चे को नू डाला, वहां से उठ गए भगवान आकाश में, और भगवान शिव जी के सिर के पैरेलल में हवा में ऐसे स्थिर हो गए बालक। अब वह माई नो सोच रही नीमा कि इस बाबा जी की करामात है, मेरे बच्चे को इतना ऊंचा उठा दिया जमीन तक, तो उसका हौसला सा बड़ा बात बनेगी। अब शिव जी ने ऐसे हाथ किया, भगवान उनके कबीर परमात्मा शिव जी के हाथों में आ गए।
और फिर उन दोनों की बात हुई। परमात्मा ने कहा कि शिव इनको कह दे एक कुंवारी गाय ले आवे, एक कोरा बर्तन ले आवे कुमार के थे स्वस्थ, और उसको धो के और आप इसके कमर पे हाथ मार दिए कुंवारी बछिया के, वह दूध देगी और उस दूध ने पीऊंगा। शिव ने कहा कि माई तेरा पति कहाँ है? आका भी बुलाती हूँ। वो अंदर था कि आइयो जी, ऐसे ऐसे महाराज जी कह रहे हैं एक बछिया ला, एक बर्तन लाना कोरा कुमार के थे। अब गया वो नीरू, एक बछिया ले आया। भगवान शंकर ने उसके कमर पे हाथ थपकी मार दी, आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया, और वो छोटा सा पात्र था वो गाय के नीचे रख दिया बछिया के। अब वो दूध चल पड़ा, पात्र भरते ही बंद हो गया। वो दूध परमात्मा ने पिया और शिव जी चला गया। अपने आत्माओं, ये प्रमाण गरीबदास साहिब जी कहते हैं, दूध न पीवे न अन्न बखे न पालड़े झूलनते, दास गरीब अदर ध्यान में ये कमल कला फूलनते। दूध न पीवे न अन्न बखे है नहीं पलने झूलनते, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। शिव उतरे शिव पूरी से वो अवगत बदन विनोदे, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईस को गोदे। परमात्मा को गोदी में ले लिया। अब दोनों भगवानों की जब नजर में नजर मिली, कहते हैं नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम। शंकर भगवान ने उस बालक को प्रणाम किया, गोदी में लिए मत्था टेका, और धन मो मन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम के धन है इस नगरी का जहाँ ऐसे सिद्ध पुरुष आए। अब शंकर जी भी ना समझ सके ये कौन है। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा हाला मोमन एक धेनु लिया, धेनु यानी गाय। अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। अपना आत्माओं, ये तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में स्पष्ट हुआ कि शिव जी वहां अपनी शिवलोक से आए थे शिवपुरी तक, और परमात्मा को के उनकी बातचीत हुई थी। और अपने आत्माओं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर जी की लीला 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की थी, और फिर काल के दूत कबीर पंथ में घुस गए, क्योंकि काल ने कहा था कि जब तुम जालोगे यहाँ पृथ्वी से, और तब आपका जो पंथ चलेगा 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर नाम से, और वो झूठे नाम देंगे शास्त्र विरुद्ध, और कहेंगे हम कबीर पंथी, और आओगे मेरे मुंह में, और कहते हैं 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ये 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोई, और अनेक पंथ में चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। 12 तो कबीर पंथ के 12 पंथ, और अनेक पंथों में ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ठाकुर जी वाला पंथ, और ये सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली युगंगुआ वाला पंथ, एक जनोद भिवानी वाला ताराचंद वाला पंथ, एक आगरा वाला पंथ, ठाकुर वाला पंथ। ये सारे के सारे सतलोक और सचखंड की महिमा बताते न, कख नहीं पता उसके बारे में। तो ये काल के चलाए हुए पंथ हैं, और इनके मुखिया जो थे वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, परमात्मा के बच्चे थे, और वो बिछुड़ गए भगवान से, फंस गए काल के। उन इसका दुरुपयोग करके करोड़ों जीवों को अपने जाल में फंसा दिया। तो पुण्यात्माओं, इन कबीर पंथियों ने
कबीर सागर में बहुत कुछ काट छांट कर ली अपनी बुद्धि अनुसार और उसको छपवा दिया, फिर भी सच्चाई को छुपा नहीं सके। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो उस कबीर सागर के अंदर दिखाते हैं अपनी सोच से कुछ काट छांट कर। क्योंकि क्या होता था कि भक्ति जहां नहीं होती, भगवान का संग नहीं होता, सत्य भक्ति नहीं होती, तो उसमें क्या होता है कि जो कथाएं परमात्मा के विषय में सुनाई जाती हैं तो आम व्यक्ति विरोध करता है, और जो वैसे लोक वेद सुनाने वाला व्यक्ति केवल कथावाचक है वो प्रमाणित कर नहीं सकता। तो जिस कारण से उन्होंने कबीर सागर में कुछ अंश को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया कि जिससे एक सिंपल सा बन जाए, आम आदमी स्वीकार कर ले। यह उनकी भूल थी। तो उसकी पूर्ति करने के लिए मालिक को पता था कि ऐसा ये काल करवाएगा, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से अपनी सच्ची महिमा फिर दोबारा से अमृतवाणी उनके द्वारा वर्णित करवा दी। उसकी पूर्ति गरीबदास साहिब जी की वाणी से होती है। और परमात्मा ने स्पष्ट कहा, लिखा है 600 वर्ष पहले बोला था कि बर्मा पंथ जो होगा गरीबदास वाला 1774 में उसका जन्म होगा, संवत 1774। वैसे गलती से 75 लिखा कबीर सागर में। तो उस समय वो जो आएगा मेरा हंस, उसके द्वारा जो अमृतवाणी मेरी वाणी पुनः प्रकट होएगी। लेकिन उस गरीबदास के पंथी उसको समझ नहीं सकेंगे। फिर उसी पंथ में मैं ही फिर आऊंगा धर्मदास, और सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, ऐसा कहा था। परमात्मा स्वयं नहीं आए, दास को भेज दिया। पुण्यात्माओं, हो सकता दास की अर्जी सुन ली हो मालिक ने कि दाता आपको बहुत परेशान करते हैं आपके बच्चे, उस काल से प्रेरित होकर के इस दास को हो सकता स्वीकार करके इसलिए भेज दिया। तो अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर के अंदर, और फिर दिखाएंगे वेदों में, और परमात्मा की वो वाणी फिर सिद्ध हो जाएगी। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, इसके कौन प्रकाशक है ये देखिएगा, श्री खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। यहां देखिएगा, जो संशोधक है वो भी कबीर पंथी है, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी विमलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। अब इसके हम आपको दिखाते हैं। ये है ज्ञान सागर, इसके 74 पृष्ठ पर सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन की ना, और तासो पुने अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले, यानी पुत्र को प्राप्त करके चल पड़े। लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक जनाव। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सफिया परवीन। बहन जी आप कहाँ से हैं? गया बिहार से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 29 तारीख 11वां महीना 2013। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? वही मुस्लिम धर्म के होने के कारण नकली पीर में वही साधना करते थे, उनसे जुड़ल थे, अलियास नाम था उनका। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए कि हमारे भगत जी को एक अजय भगत जी ने पुस्तक दिए, उनसे ज्ञान चर्चा होते रहा। भगत जी घर में आते थे तो हम बोलते थे नहीं,
पति हमारे पति घर में आते थे तो बोलते थे कि नहीं, सो मुस्लिम धर्म में समाज के हिसाब से अल्लाह ताला आए हुए हैं। हम बोलते थे नहीं, धरती पर अल्लाह ताला तो आप बोलते हैं कि बहुत से आए हुए हैं। इसलिए हम बोलते थे कि भगत जी कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, अगर पीर का दामन पकड़े हुए हैं तो हमको बोलते थे कि यही अल्लाह है। तो हम बोलते थे कि ऐसा कैसे होगा, अल्लाह ताला हमको पैदा किया है, इस धरती पर आए हैं, तो धरती पर अल्लाह सब, आज ये मरेंगे तो कल दूसरा अल्लाह होगा, कल परसों वो मरेगा तीसरा अल्लाह होगा। आप तो सभी को अल्लाह ही बनाते हैं, अल्लाह तो एक है। तो इसके लिए मार धार घर में बहुत होता था कि नहीं यही अल्लाह। हम बोला कि अल्लाह तो हम मानवे नहीं करते हैं, अल्लाह बस ऊपर रहता है। अब अल्लाह नीचे, ठीक अल्लाह एक रहता है, नीचे भी रहेगा तो एक रहेगा। कभी उसको अल्लाह बोलते हैं, कभी उसको अल्लाह बोलते हैं, कितना यहाँ अल्लाह है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान तो हमको जिसको समझ में आए नहीं का, गुरु जी का ऐसा कृपा हुआ, ऐसा संत रामपाल जी महाराज का कृपा हुआ कि हम नहीं बीमारी के कारण और नहीं दुखी के कारण परमात्मा ऐसा खिंचाव लिए कि मालिके जाने। बड़ा बेटा था बम्बई में, तो फोन आया कि आपके बेटा सीरियस हो गया। हम बोले अरे हम तो सुबह बात किए हैं, तो आज हमारा बेटा सीरियस कैसे हो गया एक बार? तो हाँ, सो सीरियस हो गया है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तीन डॉक्टर बदल चुके हैं। और दिमाग तो हमारा उलझाव था कि आप हिंदू का फोटो ला करके, किताब ला के घर में धर दिए हैं और हमारे बेटा का तबीयत खराब हो गया है। तो भगत जी ने बोले कि कुछ भी करो। सो एक दफ़ा जहाँ हमारी यहाँ से जो पीर है उसके यहाँ जुड़े थे, वहाँ फ़ोन करके पूछें कि ऐसा ऐसा बात है। सो बाबा उनको कहते थे, बाबा जी ऐसा ऐसा बात है, सो हमारे बच्चा का तबीयत, सोनू का तबीयत बहुत सीरियस है। भाई कोई बात नहीं है, सो देखा लो बढ़िया से। तब फिर हमारे डॉट में आया, अरे 5,000 रुपया अभी तुरंत 2 घंटा में खर्चा किया। फिर बोलते हैं कि देखा लो, ये सही में ये खुदा नहीं है। यहाँ पर से हमारा कुछ परमात्मा ने दिमाग बदल गया। हम बोला कि नहीं ऐसा नहीं। फिर गुरु जी के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास ज्ञान गंगा भगत जी ने लेकर, और संत रामपाल जी महाराज का फोटो पर गुरु जी के पर मैंने दंडवत किए। तो हम सोचते थे ऐसे काहे कर रहे हैं, हमको तो पता नहीं था क्योंकि हम पुराना रंग में रंगे भी थे। तब फिर दंडवत किए, बोले कि सो आप अगर आप ही अल्लाह हैं तो हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए, तब हम जानेंगे। इतने में भगत जी विश्वास नहीं होता, परमात्मा जाने। हम तुरंत 10 मिनट के बाद फोन आ गया कि आपका बच्चा समीम नाम के उसी माने कि नकली गुरु से जुड़े हुए थे। बोले कि अरे आपका बच्चा कैसे ठीक हो गया? सो बाबा का कमाल है। हम बोले था, अब हमको विश्वास हो गया कि नहीं, वे बाबा का कमाल नहीं है, यही जो फोटो में जो है ये अल्लाह यही का कमाल है। संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो था ज्ञान गंगा में, इन्हीं का कमाल। हमको ना, जैसे कि हमको किसी बारे में पता नहीं था कौन संत रामपाल जी हैं, कहाँ पर इनका माने कि नाम दीक्षा दिया जाता है, क्या होता है। ऐसे करते करते माने कि फिर सत्संग सुनने लगे। करते करते घर में कुछ बदलाव आने लगा। तो जब घर में बदलाव आने लगा तो वाकई में खुदा है। भगत जी बोले कि ठीक है, आप मानिए चाहे ना मानिए, हम तो बरवाला जाएंगे। तो हमको तो पता नहीं था कि बरवाला कैसा होता है। हम बोले ठीक है आप जाइए। तब फिर बोल के घर में अचानक ये ईद का दिन पड़ गया। ईद का दिन पड़ गया तो सबके पास कपड़ा लत्ता सब पहन रहा। भगत जी बोले कुछ नहीं घर में होगा। तब संत रामपाल जी महाराज का कृपा था, सही में कुछ नहीं ईद नहीं मनाए हम लोग। घर में कहा कि कमाड़ी बंद करके हम लोग बाल बच्चा सब रहा है कि नहीं, ये ज्ञान गंगा में कुछ नहीं लिखा हुआ है, सो नहीं हमको करना है। भगत जी बोले तो हम लोग मान लिए। उसके बाद फिर दुनिया मारने वाला बहुत किस्म का मजाक उड़ाया कि लोग क्या कर रहा ना कर रहा, तो हम लोग कुछ नहीं बोले गए। फिर भगत जी बोले कि मांस मछली अंडा ये सब खाना छोड़ दो। तो हम बोला कि ठीक है नहीं खाएंगे। इतने में फिर हमारा नंदोसी आ गया, तो वह बोले लगा उल्टा सीधा। तो फिर हम लोग उसके बाद का किया नहीं किया। तो उस दिन से हमारा बंद हो गया। हम बोल देते कि आज दिन के बाद इस घर में मांस मछली अंडा ये सब नहीं बनेगा। उस दिन के बाद हम बंद कर दिए। कोई माने कि 3-4 महीना इस तरीके से नाम दीक्षा नहीं लिए थे, मगर हम मर्यादा किताब में निवादन तो पढ़ा नहीं थे, मगर मर्यादा किताब में मोबाइल के जरिए चिप सुन करके निभा रहे थे। उर्दू पढ़े में है, अरबी पढ़े में थे। हमारे पति जी बोले कि हमको जाना है। हमारा कहाँ जाना है? तो 3 महीना हो गया, संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना है। तो हम बोले कि ठीक है, जब आप जा रहे हो तो हम भी चलेंगे। तो वो कह रहे अभी तो नहीं तैयार थी, तू बोली जाना। मैं कि नहीं हम चलेंगे।
तो हम बस सुबह में बोले, सुबह ही में बरवाले के लिए को अजय भगत जी हैं वो आए, और हम भगत जी और 2 छोटे बच्चे को लिए बड़ा वाला मंडला वाला कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम सोचेंगे समझेंगे तो हम जाएंगे। तो हम बोले कि छोड़िए, इन लोग को ज़बरदस्ती ना कीजिए, हम दोनों चलते हैं। हम दोनों गए, फिर हम 7 लोग आश्रम में बरवाला में पहुँचे। पहुँचकर वहाँ फिर हम तो नाम दीक्षा नहीं लिए, मगर हमारे पति ने नाम दीक्षा ले लिए। तो फिर माइयों का अलग पंडाल था और माने कि भक्तों का अलग पंडाल था। तो हमने वहाँ पर बैठी हुए थे, भगतमती आए कि भगतमती आपको भगत जी ने आवाज़ दे रहे हैं। तो हम गए वहाँ पर, बोले कि कैसा लगा। तो इतना हम खराब आत्मा थे, हमको बोला कि हमको नहीं कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ तो सब हिंदू ही का सारा चीज़ है। तो इतना बोले तो भगत जी रो गए। तो हम सोचे कि हम इतना बागन है, सो हम अपने पति को रोवा दिए। हम मन में एहसास किए, तो ना उनसे बोले ना कुछ किए, हम नाम दीक्षा लेकर के फार्म जा करके भरा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो बहुत मिले भगत जी, लाभ जो कह दे तो आप माइक लेके थक जाएंगे और हमारा लाभ भी पूरा नहीं होगा। एक दफ़ा की बात है कि समझिए कि हमारा जो मंडला वाला बच्चा है, एक नदी की तरफ जाने लगे, बस वहाँ पर सांप बैठा हुआ था, मार दिया, पैर पर मार दिया। उसके बाद एक और धोबी का बच्चा था, उसको भी मार दिया। तो मार दिया तो वे बगल वाली बोली कि अरे मोनी को सांप काट लिया। तो हम डर गए कि कहीं लोग जगत है हल्ला कर लगे। सो नहीं, बोले कि नहीं कुछ नहीं, बोले लेके झड़ाना फुकाना, सो मार देगी, जवान लड़का है। हम बोला नहीं, हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में है, मरे चाहे बचे, वो परमात्मा जाने। हमने इतना कहा कि हम दरवाज़ा लगा लिए। फिर प्रार्थना लगा, प्रार्थना में आदेश आया कि आप लोग घबराइए नहीं। संत रामपाल जी महाराज का प्रार्थना लगा तो आवाज़ आया कि नहीं ऐसा नहीं करना है, सो आप लोग कुछ नहीं, मारे अपना भक्ति करिए और सब परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद फिर रात तो कट गया, ठीक से कुछ नहीं हुआ। सर जी संत रामपाल जी महाराज के दया से सब ठीक रहा। बस सुबह में जब हम जाते हैं बाजार, वही धोबी के लड़का को वही सांप काटा। तो देखें करे ठेला लेके जा रहा है, कैसे नहीं करे काट गया तो क्या हुआ। सो सिराज के बच्चा को तो सांप काटा, उसको क्या हो गया, तो इसको क्या हो गया, वो तो बच गया। तो लोग भी नहीं कुछ माना। तो क्या हुआ कि जब हम सब्जी लाने जा रहे थे, देखे कि रोक के कोई चला आ रहा था। बोले क्या हुआ, तो कहे कि सांप काटा था ने मोनू को, तो ये सांप काटा इसको तो मार गया। तो हमको बहुत वहाँ पर रोना आ गया कि आज मालिक के शरण में ना रहते तो हमारा बच्चा भी जीवित नहीं रहता। देखो वही सांप काटा है, ये मर गया। तो संत रामपाल जी महाराज के कृपा से आज हमारा बच्चा मालिक के शरण में है और जीवित है। पथरी हो गया था तो डॉक्टर यहाँ इलाज चला तो ऑपरेशन बोला। तो परमात्मा यहाँ संत रामपाल जी महाराज यहाँ प्रार्थना लगाए, तो प्रार्थना लगा तो गुरु जी कहे कि अब परमात्मा दया करेंगे। तो समझिए कि सब बिना ऑपरेशन के हमारा बच्चा ठीक है। देखिए आप, हमारा बच्चा ठीक हो गया, आप रिपोर्ट देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद ये बच्चा हमारा ठीक हुआ है। डॉक्टर ने बोले थे कि इसका ऑपरेशन होगा, मगर संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा का अर्जी लगाए तो ऑपरेशन से भी परमात्मा बचा लिए। हमारे पति नशा करते थे कि नकली पीर के जुड़ने के कारण जब बुधवार आता था तो क्या करते थे कि घर को साफ करवाते थे और मीट मंगाते थे और चाय बनवाते थे और खैनी मंगवाते थे। और रात में क्या नहीं क्या करते थे, बोलते थे 12 बजे रात में वो अपने के जो बताता था नकली वही करते थे और फिर अपने ही वो खाते थे। नशा बहुत करते थे कि 1 डिब्बा मुंह धोने वाला गुड़ाकू डेली लगाते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अनेकों चैनलों पर चलता है, नीचे पीला पट्टी आती है, आप उसको नंबर से करके आप अपना नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्संग आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।